गुरु जी हंस योग को लिखा दो गुरु जी। जी हंस योग और मालवीय योग और शंख योग एक साथ से वो चलता रहेगा गुरु जी। ये जो शुरू करवाया हूँ इसको लिखवा लूँ पहले। जी गुरु जी जी। ये ज्यादा जरूरी है ना। जी जी गुरु जी। इसमें गुरु जी आपने सूत्र तक लिखाया था गुरु जी, स्वर कुंडली में। सु मा सु बु गु सा चा, नहीं तो सु मा सु बु गु सा चा। कौन से शब्द, कौन से अक्षर किस ग्रह के हैं वो मालूम हो गया ना आप लोगों को। जी गुरु जी, ये जैसे कि का से का खा डा, का खा गा घा अणा, ये इसके स्वामी गुरु जी मंगल है, तो ये मंगल के रहे गुरु जी। क ख ग घ अणा होगा कि अंगा होगा। अंगा जी गुरु जी। हाँ, अंगा। इसीलिए तो आप लोग उसमें भी परेशान होते हैं। ऐसे ही सबके साथों के याद हो गए हैं आप लोगों को। नहीं गुरु जी याद तो नहीं हुए, मैं तो अपनी बोल रहा हूँ गुरु जी। ये इसीलिए आप लोगों को बताया गया कि कम से कम आप लोग ये ध्यान दे करके रखिए कि सु म सु बु गु स च, इसका मतलब क्या है कि सूर्य मंगल शुक्र बुध गुरु शनि चंद्र, ये स्वर कुंडली के हिसाब से बताए जाते हैं। इससे स्वर कुंडली आप बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना है वही मैं आप लोगों को बताने वाला था। अब उस दिन लिखवाया लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या करें बताइए। मैं लिखवा दूं आप लोगों की पूरी पुस्तक कॉपी भर जाए, लिख लिख करके भर जाए, फिर उससे क्या मतलब होगा। आपके पास कोई आएगा, विद्या आपके पुस्तक में है, भरी पड़ी है, और आप लोग जानकारी नहीं है। हम्म, बताइए कोई लोग बोलिए। जी गुरु जी। तो ये ध्यान आप लोगों को ही देना है ना, हमारे बार बार कहने से थोड़ी ना होगा। जी गुरु जी। और ये केवल समझने की चीज है, कोई याद करने की चीज नहीं है। आकार किसका है, ककार किसका है, चकार किसका है, टकार किसका है, तकार किसका है, पकार किसका है, यकार किसका है। हाँ, नहीं, जैसे कि गुरु जी एक बार लिखाने से पहले इसको गुरु जी एक बार ये समझाइए गुरु जी, जैसे कि चा से अय्या तक ही इसके स्वामी शुक्र हैं गुरु जी। हाँ, तो जैसे कि किसी ने बोला, हम किसी से बोल रहे हैं कि अपने शब्द, अपने मुख से कोई शब्द बोलिए, हम्म, तो उसने मान लीजिए चा या छा बोल दिया गुरु जी, हम्म। तो उसका मतलब शुक्र के हिसाब से गुरु जी उसका फलादेश करेंगे फिर। शुक्र के हिसाब से नहीं, तुरंत कुंडली बनाना, उसी समय तुरंत जन्मांक चक्र बना देना। अब मान लो कोई च से बोल दिया, तो च की दो राशियां हैं, जी गुरु जी। एक सम एक विषम। जी। तो सम कौन सा है, वृष राशि सम है, तुला विषम है वृष ना। और तुला। जी गुरु जी। तो सम अक्षर कौन सा है और विषम अक्षर कौन सा है। च है तो विषम है, छ है तो सम है, ज है विषम है, झ है सम है, य है विषम है। अब च से बोल दिया तो विषम राशि मतलब तुला लग्न हो गया। जी गुरु जी। तुरंत तुरंत तुला लग्न की कुंडली बना लीजिए। लग्न की कुंडली बना करके पंचांग में देख लीजिए कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, वर्तमान में चंद्रमा कहाँ है, किस राशि पे है, वह देख लीजिए। तुरंत कुंडली का फलादेश बता दीजिए। ऐसे ही जी आरूढ़ गुरु कुंडली, जी। ऐसे ही आरूढ़ कुंडली है। आरूढ़ कुंडली पे मेष लग्न की कुंडली आप बना लीजिए। किसी से कोई सामान रखवा दीजिए, कह दीजिए आंख बंद करके आप यहाँ पे सामान रख दीजिए। जिस भाव में हुआ वही लग्न हो गया, वहीं से लग्न मान करके और ग्रहों को बैठा दीजिए।
बस उसका फल बता दीजिए। अच्छा, जैसे कि गुरुजी जो रामायण में भी तो कराते हैं ना, जैसे कि उस प्रकार से। रामायण रामायण में कराते हैं वो भी सही है, लेकिन वो दूसरी चीज है, यह दूसरी चीज। नहीं, वो उसी प्रकार से तो गुरु, जैसे कुंडली बना ली, कुंडली में आंख बंद करके उंगली रखवाते हैं, जैसे उंगली रखवा दें या कोई सामान गुरु जी। जी जी वही है, लेकिन ये इसका नियम उसका नियम दोनों में अंतर जी गुरु जी। है। जी गुरु जी। अब ये आप लोगों को मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ कि कैसे जी गुरु जी। करके उसको क्या करना है, वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक चक्र के हिसाब से बना करके आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग देख, ये जिंदगी में भूलने वाली चीज नहीं होगी। कुंडली नहीं है, छोड़ दीजिए। कोई व्यक्ति पूछा हमारे बच्चे की शादी कब होगी, किस समय होगी, या हमारा बच्चा कैसा रहेगा, उसको क्या फल बताना है, जिस भाव का प्रश्न पूछे उस भाव से आप बता दीजिए। यह बहुत ही मतलब जरूरी था, इसलिए हम आप लोगों को सोचे पहले ही बता। बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है। इसको ना दिख रहा हो थोड़ा सा जूम कर लीजिए, फुल स्क्रीन पे डाल लीजिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन पे डाल लीजिए, थोड़ा जूम कर लीजिए। बोर्ड अगर छोटा दिखता हो या किसी प्रकार की आप लोगों को परेशानी हो रही है तो ये जी गुरु जी, कार्य दिख आप रहा गुरु। इसको जूम कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जी गुरु जी। ऐसे 7 लाइन के आप लोग चक्र एक बना लीजिए, ठीक है। गुरु जी वीडियो बंद हो गई गुरु जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे ऊपर सूर्य लिख लीजिए, यहाँ पे मंगल, वाह, सूर्य मंगल शुक्र बुध गुरु, शुक्र बुध गुरु शनि चंद्र, सु मा सु गुरु गुरु साचा, वाह। जी गुरु जी। अब यहाँ आ ई
ई उ उ ज्ञ तक अपना लिख लेना है, ठीक है। आहा आहा तक लिख लेना है। अब यहाँ क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श फ स ह। हो गया। जी गुरुदेव हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए कि सूर्य की एक ही राशि होती है और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, ठीक। सूर्य की और चंद्रमा की एक एक राशि हुई, तो यहाँ पे अ से लेके अह तक कोई भी बोला तो क्या होगा, सिंह राशि, सिंह लग्न की कुंडली बन जाएगी। मान लीजिए कोई इमली का नाम ले लिया, तो इमली क्या है, सिंह लग्न की है, तो यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली एक आप लोग ऐसे बना लोगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 सिंह लग्न की कुंडली बन गई। अब वर्तमान में पंचांग में देख लीजिए कि पंचांग में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, सब पे ऐसे बैठाते चले जाइए। वर्तमान में चंद्रमा किस नक्षत्र पे है, चंद्रमा कहाँ है, कौन सी राशि पे है, नक्षत्र का के अनुसार देखना है, नक्षत्र के अनुसार देख लीजिए, राशि के अनुसार है तो पंचांग में दिया रहता है कितने बजे से कितने बजे तक चंद्रमा किस राशि में है, वह देख करके सारे ग्रह बैठा दीजिए। सारे ग्रह बैठा करके कुंडली का फल बोल दीजिए। आया समझ में। जी गुरुदेव आ गया। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि किसी ने कह दिया कि ग से गमला का नाम ले लिया या गुलाब के फूल का नाम ले लिया, यहाँ पे गुलाब कह दिया या गमला कह दिया या कुछ भी कह दिया, तो ग है तो हम क्या बताएंगे, मंगल की दो राशि है, मंगल की दो राशि हुई मेष और वृश्चिक, तो हम कैसे जानेंगे कि वृश्चिक लग्न है कि मेष लग्न है। तो यहाँ से देखिए सम, ये विषम हो गया, क क्या हो गया विषम हो गया, ख क्या हो गया सम हो गया, ग क्या हो गया विषम हो गया, घ हो गया सम, अंगा हो गया विषम, तो गमला क्या है विषम है, तो विषम के हिसाब से क्या हो जाएगा, मेष विषम राशि है, वृश्चिक सम राशि है। यहाँ पे हम कुंडली बनाएंगे मेष लग्न की, मेष लग्न का जन्मांक बन जाएगा। अब जो पंचांग में ग्रह दिए हुए हैं वैसे हम बैठा देंगे, मेष लग्न की कुंडली है, जो बताना है उनको बताते चले जाइए। मान लीजिए कोई घड़ा से बता दिया, घड़ा बोल दिया, घड़ा,
तब यहाँ हम वृश्चिक लग्न की हम बनाते हैं। अगर कोई घड़ा बोला होता या खरगोश बोल दिया होता, घड़ा और खरगोश बोल दिया होता तो ये सम राशि हो जाती, तो हम यहाँ वृश्चिक लिख देते। वैसे ही सभी ग्रहों की एक राशि सम है, एक विषम है। जी गुरुदेव, पहले वाली विषम है अगर न गुरुदेव। जी गुरुदेव जो पहले वाली है वो विषम है, और जो दूसरे वाली है, जो बाकी ग्रहों की, वो सम है। हाँ, अब जैसे सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं, तो दो दो राशियां में एक सम राशि है, एक विषम राशि है। मान लीजिए गुरु की एक धनु राशि है, एक मीन राशि है। तो धनु क्या है, विषम राशि है, मीन क्या है, सम राशि है। तो धनु का पहला प्रकार से लेकर के त द न अगर कोई बोले तो उसमें क्या करना, धनु लग्न की कुंडली हो जाएगी। थ और ध कोई बोले तो मीन लग्न की कुंडली हो जाएगी। जी गुरुदेव। अब उसी हिसाब से आप ये शुक्र का भी है, बुध का भी है, शनि का भी है। चंद्रमा और सूर्य के लिए नहीं देखना है। या से लेकर के ह तक कोई अगर बोलता है शब्द, तो उस पे आपको एक ही जो है चतुर्थ जो है मैं कर्क लग्न की हो जाएगी। अ से लेके अह तक अगर कोई बोलता है तो सिंह लग्न की कुंडली हो जाएगी। जी महाराज, ये चंद्रमा और ये कर्क और सिंह ये दो तो नहीं होंगी ना? कर्क और सिंह के लिए बताया गया है। चंद्रमा की एक ही राशि है, सूर्य की एक ही राशि है ना। हाँ हाँ हाँ। चंद्र और सूर्य की एक एक राशि है, बाकी सब की दो दो राशियां हैं। तो हाँ जी, हाँ आ जी। से अह तक, अ से अह तक अगर कोई बोलता है, आम बोलता है, अनार बोलता है, इमली बोलता है, या ऐरावत बोलता है, या कुछ भी अगर कोई व्यक्ति बोलता है अ से लेके अह तक, तो वहां सिंह लग्न ही बनेगा। या हाँ से लेकर के ह तक अगर कोई शब्द बोलता है तो हाँ, वहां पे क्या बनेगा, केवल और केवल कर्क लग्न ही बनेगा। कर्क बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए शक शक शनि की दो राशियां हैं, एक क्या है, मकर है, एक कुंभ है। तो एक सम है, एक विषम है। अगर विषम राशि देखेंगे तो प जो है कुंभ की हो जाएगी, और फ किसकी हो जाएगी, मकर की हो जाएगी। ब कुंभ हम्म, की हो जाएगी, भ मकर की हो जाएगी, म इनकी हो जाएगी। ठीक 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 ठीक। ठीक, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं स्वर कुंडली। अच्छा। ठीक है, इसको ठीक। कहते हैं स्वर कुंडली। हम्म। इसी के हिसाब से हम देखते हैं। अब सारे ग्रहों को हम बैठा लेंगे जो पंचांग में ग्रह हम्म, स्पष्ट दिए रहते हैं। अवदायिक सूर्य स्पष्ट है, चंद्र है, किस राशि में है, वहां ठीक से हम सब बैठा लेंगे। बैठा लेने के बाद में हम उसका फल बताना शुरू कर देंगे। हमको बहुत कुंडली बताने की जरूरत नहीं। ठीक ठीक ठीक। ये सगुन शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा शास्त्र, सगुन शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग ध्यान कर लेंगे तो जीवन में आप लोगों को बहुत कारगर आएगा। अब इसी के हिसाब से आप लोगों को एक और बता दे रहा हूं, आरूढ़ कुंडली। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आरूढ़ कुंडली किसको कहते हैं, स्वर कुंडली किसको। स्वर कुंडली के बारे में हम उस दिन आप लोगों को लिखवा दिए थे कि कैसे देखा जाता है। कोई व्यक्ति जो बोलता है उसके शब्दों से हम कुंडली बनाते हैं, उसको स्वर कुंडली कहते हैं। आरूढ़ कुंडली मतलब उस पर विराजमान होना। तो भी हम आप लोगों को बताते हैं। मान लीजिए अब इसी में चक्र बना हुआ है ना। हम्म। अब हम किसी से कहते हैं आपके पास कोई सिक्का है या पैसा है, तो हम कापी पे बना दिए और बनाने के बाद बोले कि आप आंख बंद करके किसी एक भाग पे रख दीजिए। कुंडली के ऊपर ना? हाँ, ये चक्र बनाए हैं। चक्र हाँ। के ऊपर हम उनसे क्या कह देते हैं कि भाई साहब इस पे पैसा है, या कोई सामान है, या फूल है, या कुछ भी है। घर से हम्म लवंग लाए हैं, घर से इलायची लाए हैं, कोई सामान लेके आए हैं, तो हम्म। आप इस पे किसी एक भाव पे आंख बंद करके रख दीजिए। ठीक। तो जहां पे रखते हैं वही लग्न हो जाता है। अच्छा, उसी उसी जगह से लगन शुरू करेंगे? मान लीजिए आंख बंद करके उसने दशम भाव पे रख दिया। ठीक।
तो हम ये दशम भाव उठा करके यहाँ रख देंगे, तो लग्न में मकर राशि हो जाएगी, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 है ही। मकर लगन की कुंडली बना लेंगे कहने का मतलब। हाँ, तो फिर हम मकर लग्न की कुंडली बना लेंगे। मकर लग्न की कुंडली बनाने के बाद में पंचांग के अनुसार ग्रह बैठाना शुरू कर देंगे। जैसे कि गुरुजी एक चीज बताइए गुरु, जैसे कि हमने खाली कुंडली बनानी है, पहले खाली कुंडली बना करके खाली में ही उसका कुछ भी रखवाना है। जी जी, कभी भी काल पुरुष की ही कुंडली बनानी चाहिए। काल पुरुष की कौन सी कुंडली होती है? जब पृथ्वी की सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना में उस समय जो लग्न था वो मेष लग्न ही था, इसलिए उसको काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। तो महाराज जी उसमें हम जो एक से भर सकते हैं ना, जो इस पर रखवाएं उस पर। हाँ, पहला जो आपको बनाना है वो एक से ही बनाना है। मेष से बनाना है ना पहला। हाँ, पहला मेष से ही बनाना है। जब वो जहां सामग्री रख दे उसके बाद दूसरी कुंडली आपको निर्माण करना है। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, अब इसमें ये हो गया। अब इसके पहले जो स्वर कुंडली थी, स्वर कुंडली में आप यह भी कह सकते हैं, जैसे आप क से ख तक किए तो आप उससे बोल दीजिए कि कोई गिनती का नाम आप ले लीजिए, कोई अंक बता दीजिए। तो मान लीजिए 1 से 12 तक अंक बताता है, तो 1 से 12 तक लग्न होते हैं, वही लग्न की कुंडली बना करके आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। या फिर 40 बताता है तो 4 0 कितना हुआ? 4 ही हुआ, तो 4 जो है वो बना दीजिए। 5 और 9 बता दिया तो 9 5 14, 14 माइनस 12 कितना हो गया? वृष लग्न की कुंडली हो गई। कैसे गुरुजी इसको एक और, जैसे कि हमने किसी से बोला कि 1 से 8 के बीच में कोई गिनती बोले। 1 से 12 के अंदर अगर बुलवाएंगे तो 1 से 12 के अंदर बोला तो 1 से 12 तक लग्न होता है ना। जी गुरुजी। तो 1 से 12 तक अगर बुलवाए हैं तो 1 से 12 तक उनको बोल करके कह दीजिए भैया जो भी अंक बोलेंगे उसी लग्न की कुंडली बना लीजिए, उसी लग्न की कुंडली बना करके ग्रहों को बैठा दीजिए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब इसमें स्वर कुंडल आरूढ़ कुंडली में आपको फायदा ये भी हो सकता है कि बोलिए भैया घर से कुछ द्रव्य लेकर के आइएगा, कुछ पैसा वैसा लेकर के आइएगा। वो लेकर के आएंगे, नोट इसी पे रखवा दीजिए। बाद में जो दक्षिणा देंगे देंगे ही, वो नोट भी 10 20 50 100 रुपया आपके जेब में जाएगा। वह भी आप कर सकते हैं। तो ग्रहों को बैठा करके ऐसे देखा जाता है। स्वर कुंडली में, आरूढ़ कुंडली में, सगुन शास्त्र में चंद्रमा सबसे बली ग्रह होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरूढ़ कुंडली में स्वर कुंडली जो होती है, चाहे प्रश्न कुंडली हो, चाहे स्वर कुंडली हो, चाहे आरूढ़ कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, उसमें चंद्रमा सबसे मजबूत ग्रह होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसमें पंचधा मैत्री नहीं देखा जाता। ग्रह मैत्री हो जानते हैं आप लोग? जी गुरुजी। नहीं गुरुजी नहीं जानते। ग्रह मैत्री जो होता है कि कौन से ग्रह किसके मित्र है, कौन से ग्रह किसके शत्रु है। ठीक है। जी गुरुजी। ग्रह मैत्री 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो कौन सी होती है? नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब जिसका जो स्वभाव है, जो बन ही गया है स्वभाव, उसको नैसर्गिक कहते हैं। ठीक। उसके बाद तात्कालिक। तात्कालिक मतलब तुरंत में कौन से ग्रह मित्र हुए हैं, कौन से ग्रह हैं जो तुरंत में मित्र बन गए हैं। और तीसरा होता है पंचधा मैत्री। तात्कालिक और नैसर्गिक को मिला करके पंचधा मैत्री बनाई जाती है। ठीक है। तो इसमें
नैसर्गिक ही सर्वमान्य होती है। पंचधा और तात्कालिक का कोई विचार नहीं किया जाता है। मतलब पंचधा तो उसमें ध्यान ही नहीं दिया जाता है। नैसर्गिक कुछ हद तक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में आप लोगों को समझ में आया? जिसको न समझ में आया हो वो बताए। जिसको न समझ में आया हो वो बताएं। गुरुजी जैसे आपने बताया कि 1 से 12 तक बोलना है अंक, हम्म, या अगर 90 बोल देता है तो 0 करके मैं 9 में अंक का जो है लग्न बनाना है। हाँ। अगर अब उसने मान लीजिए अगर 28 कोई 99 बता दिया जी तो 9 दूनी 18 हो गया ना। जी 18 में 12 घटा दीजिए। अच्छा, उसमें से 12 माइनस करना है, ठीक है। हाँ, तो कितना बचा? 18 में 12 माइनस कर 6 बेटा 6। तो 6 कन्या लग्न की कुंडली बना दीजिए। जी जी गुरुजी। भगवान जैसे ग्रह बैठेंगे उसमें हम्म, कुंडली में, तो फिर उसका कैसे पता लगेगा कि भाई ये क्या क्या है, कैसे कैसे बताएं हम उसको? तो इसीलिए पहले हम आप लोगों को क्या ये सारी चीजें बता दे रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद में हम ग्रहों का स्वभाव, ग्रहों ग्रहों के बारे में करना वह चीज बताएंगे तो आप लोगों को भी लाभ होगा ना। ऐसा है भगवान मैं अभी जुड़ा हूँ आके अभी मंदिर से, आज मैं जल्दी आ गया था थोड़ा। अच्छा, आपका नाम क्या है? तब आप परिचय दीजिए थोड़ा सा। ऐसा है, सत्य प्रकाश के नाम से मेरी वो है आईडी। हम्म, बाकी वैसे सतीश के नाम से जानते हैं लोग। अच्छा और रमन कुमार शुक्ला जी से मेरी बात हुई थी दिन में 3 अच्छा बजे वाले प्रोग्राम में। अच्छा। क्योंकि हम रात को 9 बजे के करीब निकल पाते हैं मंदिर से, तो मैं चाहता हूँ जैसे पीडीएफ वगैरह हो वो आ जाए तो हम अपना लिख लें उसको, फिर उसी हिसाब से जैसे जब भी हमें समय मिले तो फिर आपसे जैसे बात कर लें, जैसे प्रोग्राम चल रहा है कोई हम्म, तो इसलिए जो है एज भी मेरी ज्यादा है, 60 क्रॉस कर गया मैं तो। इतना भी एज होने दीजिए। ये इसीलिए ग्रुप हम लोग बनाए ही हैं कि हर ग्रुप के हर वर्ग के लोगों को यह लाभ प्राप्त हो सके, जो भी लेना चाहे वह प्राप्त कर सके। ठीक है। अच्छा, और भगवान एक चीज और, आप कि जो है 2 ग्रुप चल रहे हैं इसमें, ठीक है ना? मेरे 2 ग्रुप नहीं है, मेरे 27 ग्रुप हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या है कि उस दिन आपसे ही शायद बात हो रही थी, मैं एक दिन और लगाया था, मेरे को ये किसी ने दिया था ये आपका ये प्रोग्राम। तो उस दिन बात हो रही थी कि भाई किसी से हो गया है कि वो उसने जो है ईसाइयों को और उनको ले लिया था। हाँ आप ही से बात हो रही थी ना? जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण जो है होके उसके बाद जो है भाई साहब, धर्म का। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के बाद में ये सभी बात होगी। ठीक है। अच्छा ठीक है भगवान, ठीक ठीक ठीक। आपका केवल परिचय मांगा गया। आपने अपना नाम बस बताया, आप कहाँ से है, किस जगह से मैं है वो मैं बताने। दिल्ली से हूँ भगवान, दिल्ली से। अच्छा, कौन जी से जी, ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण है? हम क्या गौड़ ब्राह्मण गोत्र है है? भगवान, क्या वत्स गोत्र गोत्र? है हमारा। गौड़ ब्राह्मण है, वत्स गोत्र है, ये हम ब्रज के हैं। जी। किसके माध्यम से आप जुड़े थे? कौन जोड़ा था? ऐसा है, एक सुंदर नगरी में एक पंडित जी हैं, हम्म, नाम तो मेरे को उनका ध्यान नहीं है। एक दिन हम उनके प्रोग्राम में गए थे, अच्छा। तब बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम्हारी इच्छा अगर पढ़ने की है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ जुड़ो आप। भीष्म भैया जी तो नहीं, भीष्म भैया जी तो नहीं थे गुरु जी? है जी? भीष्म जी, भीष्म जी। नहीं, ये नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, नाम तो उनका है कुछ, पर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि किस मैं एक पास बार से है, दिल्ली के पास से ही है ना वो? नहीं, रहने वाले तो हिमाचल के, यहाँ के क्या नाम है, पौड़ी गढ़वाल साइड, ये कुमाऊं के। अच्छा, तब वो होंगे दीपक जी। दीपक जोशी। दीपक जोशी जी। हाँ जोशी जी हैं वो, पिताजी बाप बेटे दोनों हैं एक मंदिर हाँ, पे। जोशी जी हैं।
हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ जोशी जी, हाँ ये ठीक है, इतना मेरे को ध्यान आ गया, नोएडा, ठीक है। नोएडा में है। ना नोएडा में नहीं है, या सुंदर नगरी में है मंदिर उनका। अच्छा ठीक। और वहीं हर्ष विहार जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं उनका घर है। जी जी। तो तो इसी के माध्यम इसी से के मैं उनके माध्यम पास गया था। तो तब उन्होंने मेरे मेरे ये कहा था कि जो कहा था कि आप जो आप बुढ़ी हो जाए। चलिए भगवान, आपका बहुत बहुत स्वागत है कक्षा में। आगे की कक्षा पढ़ाया जाए। ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक। आप लोग स्वर का कुंडली, आरूढ़ कुंडली, ये जो हमारा विषय है, हम आप जो विषय लेकर के चल रहे हैं, वह विषय है सगुण शास्त्र। ठीक है। तो सगुण शास्त्र में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह आप लोग विशेष करके ध्यान देख लीजिए। पहला क्या, हमने वो चीज आप लोगों को लिखा दिया है कि स्थिर, चर, स्थिर, दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, यह हमने आप लोगों को लिखाया है। कौन से ग्रह चर के हैं, कौन सी राशि चर की है, कौन सी दो स्वभाव की है, कौन सी राशि चर है, कौन सी स्थिर की है, कौन सी दो स्वभाव की है, ये आप लोग विशेष करके याद करके रखना। ठीक। उसके बाद में कौन सा अग्नि तत्व का है, कौन सा पृथ्वी तत्व का है, कौन वायु तत्व का है, कौन जल तत्व का है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है, कौन सतोगुणी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्वर कुंडली के लिए आप लोग ये छोटी छोटी 10 बार 20 बार केवल देख लीजिए। 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ने से पहले एक बार जो आप लोग नोट्स बनाए हैं उसको विधिवत देख लीजिए। एक बार केवल पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा। याद करने के लिए बच्चे याद करते हैं, बूढ़े याद नहीं करते हैं, बड़े लोग नहीं याद कर पाते हैं। आप लोग केवल उसको नोट्स को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, उतने से याद हो जाएगा। जी भगवान। जो राशियां रजोगुणी होती है उनका स्वभाव उत्तेजना से भरा होता है। तो जब हम स्वर कुंडली की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जब लग्न में रजोगुणी राशि आएगी 1 4 7 10, जो रजोगुणी राशि है वो आएगी, तो हम क्या कहेंगे कि उत्तेजना में आप भरपूर हैं, कोई काम जल्दीबाजी में करना चाहते हैं, कोई काम आप इस स्वभाव से करते हैं। उसका मतलब है कि जल्दी करना चाहेगा लेकिन घमंडी नहीं होगा, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। घमंडी नहीं होगा, लेकिन अगर लग्न में ही राहु बैठ गया है तो घमंडी का स्वभाव तो होगा ही। जो राशियां स्थिर है, चर है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए। उसके बाद में हम ग्रह बैठा करके आप लोगों को वह भी समझा देंगे। कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा ग्रह पुरुष है, कौन सा स्त्री है, यह है आप लोग ध्यान दे लीजिए। मूल त्रिकोण राशि याद कर लीजिए कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, चंद्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, मंगल की कौन सी है, नवग्रहों में कौन किसकी मूल त्रिकोण की राशि है, उच्च में कौन सा है ग्रह, कौन सा नीच में ग्रह है, ये याद कर लीजिए। स्वर कुंडली में ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है, इस कुंडली में तीनों प्रकार की जो कुंडलियां होती हैं उसमें यही चीज बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दी जाती है। प्रश्न कुंडली आपको नहीं बनाना आता है, छोड़ दीजिए, लेकिन प्रश्न कुंडली भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि प्रश्न कुंडली बनती कैसे है और प्रश्न बताए कैसे जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि स्वर कुंडली में पंचधा मैत्री का विचार नहीं किया जाता है, केवल नैसर्गिक मैत्री का ही विचार किया जाता है। और इसमें जो सम राशियां हैं, सम स्वभाव के हैं, जैसे कुछ ग्रह हैं
तो मित्र मित्र है तो अति मित्र हो जाते हैं, सम सम है तो मित्र हो जाते हैं, सम और शत्रु है तो शत्रु हो जाते हैं, सम और मित्र है तो मित्र हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बनता है। यहाँ पे जो सम सम राशियां रहती है वह भी मित्र ही कहलाती है। ठीक है, राहु जो होता है बुध का कन्या, बुध का कन्या राशि है लेकिन राहु वहां उच्च का कहलाता है। वह राहु का उच्च स्थान है, राहु का अपना घर है, राहु उसको अपना घर मान लेता है, चाहे जबरदस्ती माना है चाहे जैसे माना है, लेकिन राहु कन्या को अपना घर मानता है। अब कन्या में मान लीजिए उच्च का है तो नीच का कहाँ का होगा, कोई बताइए। क्या कन्या गुरुदेव? में, मीन का, मीन कन्या का में गुरुजी, मीन का। हम्म, वैसे ही बुध केतु का भी है, वह सब समझ लीजिए। आप लोग लिखना है तो थोड़ा हेडिंग आप लोग लिख लीजिए। जी गुरुजी। कार्य हानि योग, इसको कहते हैं कार्य हानि योग। मान लीजिए आप किसी की कुंडली बता रहे हैं तो जो पूछ रहा है व्यक्ति वह होगा या नहीं होगा, तो उसका कार्य हानि योग उसको कहते हैं। तो कैसे हम समझ पाएंगे कि इसका योग कैसा है, इसका कार्य सिद्ध होगा या हानि होगा। तो इसमें दो योग है, कार्य हानि योग, कार्य सिद्धि योग। तो पहले लिख लीजिए कि कार्य हानि योग। जी गुरुजी। एक चीज आप लोग और जानते हैं कि हमारे शरीर में स्त्री अंग कौन है, पुरुष अंग कौन से हैं? नहीं गुरुदेव, नहीं जानते। गुरुजी ये राशियों के हिसाब से तो नहीं, नहीं है गुरुजी, आप जैसे आप कि मेष आप राशि लोग है वो आप सिर लोग पर है। आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए। जी गुरुजी। उसके बाद में आप लोगों को कार्य हानि और कार्य सिद्धि योग, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें समय लगेगा। ये शरीर के स्त्री और पुरुष अंग लिख लीजिए। जी गुरुजी। पहले लिख लीजिए पुरुष अंग। जी गुरुजी। पुरुष अंग जो होते हैं वह शुभ सूचक अंग भी होते हैं, यह भी आप लोग जान लीजिएगा। जो स्त्री अंग होते हैं वह अशुभ सूचक कहे गए हैं इसमें। ठीक है, ये जो सगुन शास्त्र के अंतर्गत आता है उसमें यह कहे गए हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है और उसी समय उन अंगों को छू रहा है, तो वहां पे फल में कमी हो जाती है या फल में वृद्धि हो जाती है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो शुभ सूचक या पुरुष अंग लिख लीजिए होस्ट, होस्ट
बाजू, गाल, कंठ, अंगूठा, हाथ, कंधा, अगर इन अंगों को प्रश्नकर्ता स्पर्श कर रहा है तो शुभ फल होता है। अशुभ सूचक लिख लीजिए या स्त्री अंग लिख लीजिए। नाभि, नासिका, नाभि, नासिका, केश, नख, दांत, गुप्तांग, पीठ, पाद तल, करतल। प्रश्नकर्ता प्रश्न करते समय अगर स्पर्श करता हो तो अशुभ सूचक माना गया है। हुआ? जी गुरुदेव हो गुरुजी गया। ये जैसे गुरुजी कोई प्रश्नकर्ता जैसे कि हमारे सामने बैठा है गुरुजी, हम्म और वो प्रश्न करते टाइम पे कोई भी अंग से स्पर्श कर रहा है वो, हम्म तो तब का ही तो माना जाएगा ना गुरुजी? हाँ, तो आप कौन सा, मान लीजिए ओठ पकड़ करके बैठा है, बहुत लोगों का आदत होता है कि ओठ को मसलते रहते हैं। जी ठीक गुरुजी। है, तो होठ को छू रहा है या होठ को चबा रहा है दांतों से। जब दांतों से चबा रहा है होठ को तो शुभ अशुभ दोनों हो गया, क्योंकि यहाँ पे वह बात बताया गया है ना, दांत जो है क्या है, अशुभ सूजक है, और होठ क्या है, शुभ सूजक है। अगर हाथ से होठ को पकड़ा हुआ है तो शुभ है, दांत से चबा रहा है तो दोनों 50-50 कर लीजिए। जी गुरुजी। नाक, बहुत लोग बहुत बार करते हैं, नाक पकड़े रहते हैं या खोदते रहते हैं या कोई कार्य करते रहते हो गया। बहुत लोग हैं कि से अपने बाल को खजुलाते रहते हैं, बाल में अंगुली लगाते रहते हैं, वह हो गया। हाँ जी गुरुजी। हाँ। अब एक लिख लीजिए ये कि प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले के बीच से अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो फल में हानि होती है। प्रश्नकर्ता इसमें और उत्तर देने वाले व्यक्ति के बीच से अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो फल में हानि होती है। दूसरा लिखिए, प्रश्नकर्ता अगर अंगुली तोड़े, मड़ोड़े, फोड़े या पैर से जमीन को कुरेदता हो
प्रश्नकर्ता अंगुली को तोड़े, मड़ोड़े, फोड़े या पैर से जमीन कुरेदता हो। प्रश्नकर्ता अंगुली को तोड़े, मरोड़े, फोड़े या पैर से जमीन कुरेदे या किसी वस्तु को गिराना, अनायास में गिराना, किसी वस्तु को अनायास में गिराना, पैर हिलाना, या प्रश्नकर्ता से कोई भी प्रश्नकर्ता से कोई भी वस्तु गिर जाए, कोई भी वस्तु गिर जाए तो यह फल में हानि करता है। ठीक है। लिखा गया। जी गुरुजी। ठीक। अब आप लोग यहाँ पे कक्षा को स्थगित करते हैं और आगे फिर कल की कक्षा में कुछ और लिखाया जाएगा और कुछ बताया जाएगा। उसके पहले मैं आप लोगों को वो 3 जो योग हैं बचे हुए वो योग लिखा दूंगा, वो आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद जी चलते गुरुदेव। गुरुदेव, हमें राशि और ग्रह बोधक तालिका मिली है, लेकिन ये ज्ञान तालिका में पृष्ठोदय और शीर्षोदय लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? जी, हम वो अभी पृष्ठोदय शीर्षोदय राशि सिसोदय भी राशि भी लिख लेते हैं। लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको ग्रुप में भेज दीजिए, आप सब लोग लिख लेंगे। तो उसके लिए भी कल हम आप लोगों को बता देंगे पृष्ठोदय कौन सी राशियां है, शीर्षोदय कौन सी राशियां है, कौन सी वो उसमें कई चीज है, एक ही दो चीज नहीं है। ठीक है, उसमें लगभग 10, 12, 14 चीज लिखवाना है, तो वह मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। जैसे ठीक होता है है गुरु। ना, जैसे होता है ना कि किस किस राशि में राशि में दुकान दुकान खोलना खोलना चाहिए, चाहिए, किस राशि में ये व्यापार करना चाहिए, किस राशि में मकान बनाना चाहिए, किस राशि में क्या करना चाहिए, ये सभी लगभग 20 से 25 या 27 तरह की नक्षत्रों के वो है, तो वो मैं लिखवा दूंगा। अभी आप इसको भेज दीजिए, पृष्ठोदय और शीर्षोदय। गुरुदेव, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पूरा एक एक पृष्ठ का तालिका है, पूरा दोनों का चार्ट भेज दिया है ग्रुप में। ठीक है, भेज दिए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये भी बता ये भी दूंगा। बता दूंगा। अब यह समझ लीजिए कि जैसे लिखते हैं ना, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं, चर नक्षत्र कौन है, क्रूर नक्षत्र कौन है, मित्र नक्षत्र कौन है, हाँ, विप्र क्षिप्र नक्षत्र कौन है, मृदु नक्षत्र क्या है, तीक्ष्ण नक्षत्र क्या है, हाँ, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र क्या है, अधोमुख नक्षत्र क्या है, ऐसे सभी नक्षत्रों का एक संज्ञा दिया गया है कि उन नक्षत्रों में ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मध्यलोचन होता है, अंधलोचन होता है, मंदलोचन। ये गांव में होता नहीं है कि अंधलोचन में विवाह का मुहूर्त बन रहा है, दोंगा का मुहूर्त अंधलोचन में हो रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कहते? कि नहीं कर। जी गुरुदेव। हाँ, हाँ, वो अभी हम आप लोगों मैं को दूसरी कक्षा का लिंक खोलता हूँ गुरुदेव। जी हाँ, वो जी हाँ, कक्षा वो का कक्षा प्रणाम गुरुदेव। गिरीश जी, गिरीश पांडे जी।